नमस्कार मित्रों, माघ शुक्ला षष्ठी 2080 बुधवार का दिन। आज 14 फरवरी 2024 सुबह के 9:15 साढ़े 9 बजे चाहते हैं। मेरा फ़ोन आज किसी योग से ख़राब हुआ है। कई सारे डाटा मेरे उड़ गए हैं, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद मैं वीडियो भी अपना न बना पाऊँ, लेकिन अभी अचानक देखा कि हाँ, कैमरा मेरा चालू है। तो आपसे बतियाने का मन हुआ। 4-5 दिन हो गए और इस बीच में मेरे सामने अनेक घटनाक्रम, राष्ट्रीय स्तर के कम से कम, और वो मेरे सामने है। मतलब 5-7 वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन पहले जो सबसे करंट है वो मेरे किसान मित्र जो अड़ गए हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे, और उधर अब उनके पिछले जो दिल्ली कूच किया था उन्होंने, किसानों ने, और उस समय जो उपद्रव दिल्ली में हुआ था कि वो लाल किले से सीधा तिरंगा उतार करके अपना झंडा लगा दिया था किसान यूनियन का। तो ये सारा देखते हुए और उससे जनता, पब्लिक में बहुत बड़ा पैनिक हुआ था, गलियों में, सड़कों पर। ये देख करके, विचार करके, और बॉर्डर पर रुका हुआ है। दिल्ली के 400-500 बॉर्डर जो हैं वो लगभग सील कर दिए गए हैं, और पुलिस का उनको इतना ही कहना है, समझाना है, और कि भाई बातचीत करो, मिनिस्टर आएंगे, दिल्ली सरकार आपके पास यहाँ आ जाती है, तो आप दिल्ली जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमको दिल्ली जाना है। अब 13 उनकी मांगों की सूची बनाकर लाए। वो 13 में से अनुराग भी शामिल थे, और अच्छे 3 मंत्री, कृषि मंत्री और एक अच्छा नाम है वो, और अनुराग, वो तीनों शामिल थे उस वार्ता में। और तीनों ने आश्वासन दिया कि आपकी 13 में से 10 मांग जैसे तैसे करके डन है, मान लिया हमने। हालांकि इसमें भी मुश्किल है, लेकिन बाकी 3 मांगों का संबंध, बाकी 3 कामों का संबंध वो अनेक प्रांतीय सरकारों से है। अनेक जो साथ में संस्थाएं काम करती है देश की, जो देश को चालना देती है, उनसे संबंधित है। उनसे चर्चा करके, बात करके ही किया जा सकता है। और उसमें उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जितने किसानों के कर्ज हैं वो सारे माफ़ करो। अब ये मांग मैं सुनकर के भी हैरान हुआ कि कर्ज माफ़ी ये कैसी मांग है? ये टैक्स पेयर का पैसा, और किसानों को इन 2-2.5 सालों में, बल्कि 10 सालों में कितनी ज़्यादा सुविधाएं, कितने ज़्यादा रेट्स, और किसानों की फसल बर्बाद हो तो भी उसका बीमा। किसान की फसल बारिश से या सूखे से बर्बाद हुई तो भी उसका एक एवरेज भूमिका निकाल करके उसका बीमा, और वो किसान को मिलता है। और उसके सिवा किसान कल्याण निधि में एक बहुत बड़ी राशि प्रतिमाह किसान के खाते में जा रही है। तो उसमें उनका कर्ज तो कभी का चुक गया होता। अब हो क्या रहा है कि जितना उनको दो उतनी ज़्यादा उनकी भूख बढ़ती है, मांग बढ़ती है। और विशेष करके वहाँ जो आए हैं आंदोलन करने, वो पंजाब के किसान हैं, और कहीं के किसान दिखते नहीं हैं। और पंजाब में सरकार है केजरीवाल की, तो केजरीवाल अपने गुर्गों से और उनके कान भर करके पंजाब की बॉर्डर पर रोका भी नहीं। केजरीवाल ने पंजाब से क्लियर वो हरियाणा बॉर्डर क्रॉस, हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गए। तो हरियाणा बॉर्डर पर जाकर के, और एक मोर्चा वहाँ खोला है हमारी पुलिस ने और प्रोटेक्टिव फोर्स ने, और 6-7 बंधन लगाए हैं। बड़े बड़े बैरिकेड्स जो हैं वो 6-7 लेयर पर, अद्भुत है। मैंने सच में दिल्ली को छावनी बना दिया है। छावनी भी इतनी घनी नहीं होती,
बॉर्डर पर भी इतना ज़्यादा सील नहीं करना पड़ता। 5-5 लेयर की तो कांटेदार तार लगाए हैं। वो कहते हैं कि 450 और कांटेदार तारों के चक्रे वो वहाँ पर लगा दिए, फिट कर दिए अलग अलग बॉर्डर पर। तो बॉर्डर पर नहीं लगाया जाता उतना। और अब बॉर्डर मतलब जो रियल में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। और हमारी ये देश की जो सीमाएं हैं, उसमें दिल्ली को बचाने के लिए ये बहुत ही दुखद है, चिंतनीय है, विचारणीय है। ये स्थिति जो है बहुत भयावह है। मित्रों, मैं आपके साथ जब शेयर कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपका भी उसमें सहमति है। और ये इस घटना का जब पीछे ले जाऊँ तो देखता हूँ कि 2-2.5 साल पहले जब उन्होंने यहाँ दिल्ली में धरना दिया था शाहीन बाग में, और तब भी उतनी जिद, हालांकि धरने की कोई बात मानी नहीं गई थी, धरना उनको उठाना पड़ा। लेकिन फिर से वही दिक्कत में डालना, सरकार को दिक्कत में डालना, सरकार आराम से कैसे चल जाए, ये राजनीतिक खेल है। और राजनीतिक खेलों में माहिर है हमारा दिल्ली वाला ये केजरीवाल। कांग्रेस की तो अभी बेचारी की, कांग्रेस तो खाली अपना थोड़ा चला लेती है, उसका कुछ चलता नहीं है। लेकिन केजरीवाल जो है वो इतना धूर्त है कि वो उसके किए कराए। और मेरे भोले किसान वो फिर से फंस गए। पहले एक बार आए थे और उन्होंने सारा घेराबंदी करना वगैरह सब, तब भी सारी बात करके 10 मांगों में वो मांगे में शामिल है जो पहले ही पूरी कर दी गई है। लेकिन उनकी गिनती तो टिक लग जाए, भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हमने मानते हैं हो जाएगा। 3 मांगे सिर्फ, जिसमें अभी तब भी मुझे लगता है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। किसान के सामने सरकार और टकरा नहीं सकती है, तो सरकार को झुक करके उनके कर्ज माफ़ी करनी पड़ेगी। अब सरकार को सोचना ये है कि फर्दर कर्ज जैसे मोदी बांट रहे हैं, मैंने बिना मांगे बांट रहे हैं, ये क्या है भाई? टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से लुटाना। मोदी, तुमको कुछ लगता है? अभी तुम कतर में बैठे हो, पर क्या लगता है तुमको कि ये इस तरह से देश चलता है? टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से तुम खुले हाथों से बांटते रहो अपना नाम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, किसान की स्थिति को ऊपर लाने के लिए कर रहे हो पर्याप्त, वो प्रशंसनीय है। लेकिन उस कारण से राजनीति का खेल शुरू हो जाए और तुम अगर ये कह दोगे कि इतनी राजनीति तुम समझे नहीं, तो कौन मानेगा आज दुनिया में? सारी दुनिया तुमको एक सफल राजनीतिज्ञ मानती है, देश मानता है, और तुम हो यार। तुम ऐसी चूक कैसे कर सकते हो? ये चूक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया दुष्कृत्य है। देश भोग रहा है, तुम तो क्या भोगोगे? देश भोग रहा है। अब उनके कर्ज माफ करने पड़ेंगे, झकमार कर करने पड़ेंगे, और तब तक उनकी और मांगे भी खड़ी हो जाएगी। और मांगे हैं कि भाई जितने लोग डिटेन हुए उनको छोड़ो, और जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा दो, और जितने घायल हुए हैं उनको अलग से मुआवजा दो। ये मांगों की कोई, जब आदमी मांगने लगे तो कोई सीमा रहती है। और मेरे किसान की गरिमा कितनी गिरती है इसमें से। मेरा किसान मांगने वाला कभी नहीं रहा, वो देने वाला रहा है। वो हमेशा, आज भी वो देने की स्थिति है उसकी। आज भी हाइड्रो एनर्जी वो देने में किसान का ही योगदान रहने वाला है। उस किसान को, और विशेषकर राजनीति के चक्कर में और पंजाब के किसान को, केजरीवाल तुम्हारा भी भला नहीं होगा। मेरे किसान को बरगला करके जो तुम गलत कामों में आगे कर रहे हो, ये तुम्हारे हल लेकर तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे, केजरीवाल को भी नहीं छोड़ेंगे। देश चलेगा कैसे? और इसका भविष्य जो है इस घटना का और भयावह है। मानने से भी भयावह है और न मानने से भी भयावह है। मानना तो पड़ेगा, लेकिन अगर न माने तो भी और भयावह है। जितना डिले करेंगे उतना, कितनी बड़ी फोर्स लगती है, प्रतिदिन कितना खर्च होता है सरकार का, और फोर्स को
आंसू गैस और गोले और ड्रोन घूम रहे हैं ऊपर से देख करके, और क्या क्या करना पड़ रहा है यार। मोदी 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 मोदी, शर्म करो यार, थोड़ी सी कर लो यार।